कहने लगे बोला मैंने नहीं जाना, तुम तो मुझे जिंदे जी यहाँ से धकेल देना चाहते हो। एक तो हरिद्वार का ठंडा पानी, उसमें स्नान करूँगा बाई आ जाएगी शरीर में, दुखी हो जाऊँगा, मैं बीमार हो जाऊँगा, मुझे नहीं जाना वहाँ। सबको जवाब दे दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद में जब उसकी मृत्यु हो गई, उनके लड़कों ने सोचा कि पिताजी जीते जी तो नहीं गए, चलो अब हम उसके पुत्र होने के नाते अच्छा काम कर देते हैं कि इनको हरिद्वार लेके चलते हैं और वहाँ इनको वहीं पर संस्कार कर देंगे, वहीं पर इनके दिन पूरे करेंगे। अपने रिश्तेदारों को उसको लेके पालकी में बैठा के लेके जाने लगे। रास्ते में जाते जाते एक धर्मशाला में रात को रुके। रात को जब रुके तो उसको अंदर, गर्मी का टाइम था, उसको तो अंदर छोड़ दिया, खुद बाहर आके गर्मी में बात करने लगे कि पिताजी ने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। इसको इतना कहा कि कम से कम हरिद्वार चला जा, जीते जी नहीं गया, इससे कोई भी अच्छा नहीं बन पड़ा। ऐसी ऐसी बातें सुन के उस धर्मशाला में एक कोढ़ी रहता था। बोला कि अब तो चलो इनका संस्कार वहीं हरिद्वार में कर देंगे और हड्डियों को और स्वाह को परवाह कर देंगे उसमें संस्कार के बाद में गंगा जी में, और इनका कल्याण हो जाएगा। ये बात वो जब कर रहे थे, कोढ़ी रहता था, उसने सोचा यहाँ तेरी कोई इज्जत नहीं, शरीर में कोढ़ है, भीख तक मिलती नहीं, कोई संभाल नहीं होती। उसने क्या किया कि उसको सेठ को निकाल के अपनी जगह बिठा दिया और आप उस पालकी में लेट गया। सुबह का उठे मुंह अंधेरे, वो जल्दी ले जाने के चक्कर में लेके पालकी को चले गए। जब हरिद्वार में जाके उतारा कि चलो पिताजी का संस्कार करेंगे, पंडितों को और पंडितों को बुला के इकट्ठा कर लिया और वहाँ इकट्ठा करके लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेके संस्कार के लिए तैयारी करी और पालकी में लगाया हाथ, तो उसने पांसे हिलाए, बोले पिताजी तो जिंदा हो गया। ऊपर से कपड़ा उठाया तो देखे कोढ़ी है। वो कोढ़ी बोले भाई तू कौन है? हमारा पिताजी कहाँ गया? बोला तुम्हारा पिताजी तो वहीं बिठा दिया था मैंने। बोला ये क्या किया? बोला भाई क्या करूं, वैसे मेरी तो वहाँ संभाल होती नहीं थी, मैंने सोचा हरिद्वार में दानी पुरुष बहुत आते हैं, सेठ साहूकार आते हैं, दान दक्षिणा मिलेगी, वहाँ मुझे कोई पूछता नहीं था, मेरा गुजारा हो जाएगा। उन्होंने मत्थे हाथ मारा कि पिताजी जिंदा जी भी हरिद्वार नहीं गए तो मुर्दा भी नहीं जाना चाहते। वापिस गए, वापिस जाके बोले कि आते वहाँ रह गए, बोले कि जाके लेके आओ, वहाँ बैठा है तो दोबारा से जब वहाँ गए और जाके उसको घोड़ी पर बैठा के जब चलने लगे, वो घोड़ी चमक गई और वापस उसको लेके न हरिद्वार की बजाय सहारनपुर वापस आ गई। गांव वाले बोले रे पालकी में लेके गए थे, घोड़ी पर लेके वापस आ गई, क्या तमाशा कर रखे इन्होंने? बोला कि भाई नहीं न। बोला कि क्यों खराब माटी करी, अब तो इस सब को यहीं दफना देते हैं। बस उन्होंने वो गाँव में इकट्ठे करके हरिद्वार जो उनके रिश्तेदार और वो आदमी थे उनको बुला के वहाँ उसका संस्कार कर दिया। संस्कार करने के बाद में जो घर का पुरोहित था पंडित जी को बुलाया। पंडित जी को बुला के कहने लगे पंडित जी ये इनके फूल ले जाओ और हरिद्वार में प्रवाह कर देना। बूढ़ा ब्राह्मण था, कहने लगा जी ठीक है करवा दूंगा। रिश्तेदारों ने किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 5, किसी ने 20, किसी ने 30, 100 रुपये हो गए उसके पास। लेकर एक कपड़े में उसके फूलों को बांध के, अब सेठ साहूकार था, लंजू पंजू कपड़ा अच्छा सुंदर सा कपड़े में बांध दिए। पंडित जी ने सोचा कि अगर ये 100 रुपये लेके जाऊंगा तो रास्ते में कोई छीन लेगा, चोर डाकू, तो अच्छी बात यह है कि मैं ये पैसे घर दे आता हूँ, लेकिन फूल साथ लेके कैसे जाऊं? जंगल थोड़ा सा गांव से बाहर जाके जंगल में एक पेड़ से बांध दिए ऊपर और आप घर आ गया। पीछे से एक पाड़ी ने देखा है बहुत सुंदर कपड़ा है ये तो। उस पाड़ी ने क्या किया, वो कपड़ा खोल के और देखा तो थोड़ी सी हड्डियां हैं, थोड़ी राख हैं, कोई सोने की अंगूठी है, कोई उसमें कुछ वो अंगूठी वो तो ली निकाल, हड्डियों को खोल के दिया फेंक, और वो कपड़ा था तय करके गाल के आ गया घर। जब घर आ गया और वो कराया करता सेठ के घर सफाई, पंडित जी ने जाके देखा वहाँ तो वो गायब है। इधर उधर तलाश किया नहीं मिला, लेकिन हरिद्वार जाके झूठी चिट्ठी लिखवा ली कि लिख दे भाई कि ये आया था, इसने परवाह कर दिया, ये खर्चा लगा। आके ने बोला कि ये लो भाई तुम्हारा पिता। ने बोला पंडित जी ताऊ भेजा है? ने बोला पक्का। ने बोला चलो भाई। ने बोला वैसे तो नहीं मानता था, पंडित जी के हाथ में होना था, यो काम हमारे हाथ में नहीं होना था। तो अब जब कुछ दिन के बाद में वो सफाई करने गया उनके घर, तो उसने तो सुंदर कपड़ा था, गरीब आदमी ने अच्छा कपड़ा मिला था, उसका कुर्ता सिलवा रखा।
कुर्ता सिलवा के गया, सेठ की बहू ने पहचान लिया, अरे ये तो कपड़ा हमारे वाला है, ये कहाँ से आया। आपके घर वाले को बुला के कहने लगी कपड़ा देखिए तो वो है जो पिताजी के फूल बांध के दिए थे। वो बोला भाई सच बता तू कि कपड़ा कहाँ से लाया तू इतना सुंदर। बोला जी मैं तो के लेके आई, वो एक पेड़ से बन रहा था, इसमें हड्डी वो थी, वो तो दी फेंक कर वो ले आया। बोला कि चाड़े कर दिए पंडित जी। पंडित जी को बुलाया, लोग इकट्ठे कर लिए, कहने लगे कि पंडित जी बोल तू सच्ची बता, वो चिट्ठी झूठी थी कि सच्ची। बोला भाई तुम एक बात बताओ। बोले कि हाँ। तुम सारे घर वाले उससे अपनी पूरी बात कह चुके थे कि पिताजी जिंदा जी चाल नहीं गया। बोला नहीं गया। बोला रिश्तेदारों से तुमने कहलवाया? नहीं गया। बोला नहीं गया। बोला तुम मुर्दे को लेके पालकी में लेके गए? नहीं गया। बोला नहीं गया। बोला कितने आदमी थे तुम? बोला बहुत थे। बोला मेरे बूढ़े ब्राह्मण से अकेले से जा था वो तो यूं का यूं आ गया। कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी को जो अभी नहीं कर सकता वो कभी नहीं कर सकता। जो नहीं वचन को मानता ही नहीं है तो करेगा क्या। जब तक हमारी नीयत खोटी है, नीयत हमारी करने की नहीं है, तब तक चाहे दूसरा हमें कितनी सलाह दे लो, कितने अच्छे उपदेश दो, कितनी अच्छी शिक्षा दे लो, लेकिन हम कौन सी चीज मानेंगे? जो हमारी अकल में, हमारी बुद्धि में और हमारी सोच में सही होगी उसी को हम सही मानते हैं। लेकिन सही बात को सही माननी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं संत सतगुरु का अगर अपना कोई लालच है, अगर उनका अपना स्वार्थ है, उस बात को ना मानो। पर हित के कारण, पर स्वार्थ के कारण, पर उपकार के कारण संत जन संसार में जीवों के कल्याणार्थ आते हैं कि वो जीवों का भार उठाने के लिए आते हैं। फिर भी जीव क्या करते हैं कि उस बात को मानते नहीं। वो सोचते हैं कि इसमें भी इसी का कहने वाले का और बताने वाले का ही स्वार्थ है। लेकिन अगर ये बात हमारे मन में जच जाए और संतों के कहे अनुसार अगर हम करनी करें, गृहस्थ जीवन से बढ़ के कोई करनी का दूसरा रास्ता नहीं है। गृहस्थ में रहते हो, आप परोपकार करते हो, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हो, अपना कमा के खाते हो, दूसरे पर बोझ नहीं बनते हो, किसी का छल कपट बेईमानी ना करके अगर सच्चे दिल से सच्चे मार्ग पर चलते हुए हक हलाल की कमाई और अपने हाथ से काम करके अगर तुम खाते हो, तुम अपना पेट भी पालते हो और दूसरों का भी सहारा बनते हो। इसके साथ साथ मैं कहता हूं अब तो ये कलयुग का जमाना है। कलयुग में वो जीव को करने की जरूरत नहीं है। संतों ने तो इतना सहज कर दिया। जो पिंड शरीर के 6 दर्जे थे, जो पिंड शरीर के 6 दर्जे थे, उन दर्जों को छुटवा के तीसरे तिल से, जहां पर हमारी चेतन शक्ति बैठी होती है जागृत अवस्था में, उसी जगह से अपनी रूह को उन रूहानी मंडलों में ले जाने का प्रबंध करा दिया और रास्ता छोटा करके बता दिया कि सारे काम करते हुए भी कुछ समय लगा के, लेकिन निवृत्ति का मार्ग अपना के प्रवृत्ति में नहीं बढ़ती। प्रवृत्ति का मार्ग क्या है कि जिस प्रकार से वो रूह जब देह में आती है तो देह रूप बन जाती है और जब उल्ट के ऊपर को चलती है तो शब्द रूप बन जाती है। शब्द रूप बनाने के लिए संसार में जब रहते हो सारे रिश्तों को निभाओ, लेकिन उन रिश्तों को ऐसी गांठ ना पड़ने दो कि वो टूटने से या हटाने से या खुलने से भी ना खुले। असली नाता जोड़ो सतगुरु से। बाकी नाते तो एक रीति रिवाज निभाने के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए और अपनी जिम्मेवारियों से छुटकारा लेने के लिए करो। जब तक ये जीवन है, हम दूसरी चीजों को कितनी बेखूबी प्रयोग में लाते हैं, लेकिन एक ही चीज भुलाते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा लाभ की, सबसे ज्यादा काम की है और हमारे हित की और हमारे कल्याण की, वो नाम है। तो वो गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम यही है कि अपने नियत और नीति को साफ करके, नियत जब तक हमारी खोटी है तो हमारी नीति अपने आप फेल हो जाएगी, कोई भी नीति बनाओ। लेकिन नियत अगर सच्ची है, सच्ची नियत से अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो, दुनियादारी के सभी काम तो करते हो, सभी जो काम करते हो उनमें कौन सी चीज काम करती है? आपकी नियत काम करती है। उसको हम श्रद्धा कहते हैं, प्रेम कहते हैं, विश्वास करते हैं, निश्चय कहते हैं। जब तक दिल में निश्चय नहीं है, जब तक हमारा संकल्प सही नहीं है, संकल्प किसका सही होगा?
उसी का सही होगा जिसका खान पान शुद्ध है, जिसका बैठना अच्छे आदमियों में है, जिनके आचार विचार अच्छे हैं, जिनका सदाचार बना हुआ है। अरे जिसकी जोड़ी फटी हुई है, जिसमें 70 छेद हैं और उसमें कोई कुछ चीज को डालना चाहता है, वो उसमें भरने के बाद भी निकल जाएगी, मिनटों में निकल जाएगी। पहले उन छेदों को बंद करना ही पड़ेगा। अपने स्वभाव को छाछ की तरह से बनाओ। जो सार वस्तु है उसको तो पिछोड़ के रख लो, जो थोथी होती है उसको उड़ा दो। लेकिन ये संसार क्या है, थोथी पिछोड़ते हम। पिछोड़ो जिसमें निज कण होता है। बाकी संसार की चीजें सब झूठी है, सब थोथी है। निज कण किसमें है? नाम में है। नाम की कमाई करते चले जाओगे, तुम्हारे पाप कर्म धुलते चले जाएंगे। हृदय की पवित्रता, विचारों की शुद्धता जब ज्यों ज्यों बढ़ती चली जाएगी, अंतर में प्रकाश होता चला जाएगा। हर चीज को कौन चीज छिपाती है? अंधकार छिपाता है, अज्ञान छिपाता है। और अज्ञान और अंधकार को मिटाने वाली चीज क्या है? प्रकाश है। उसी प्रकाश को किसी न किसी रूप में, चाहे वो दूसरे लोगों की, पाश्चात्य देशों के संतों की, फकीरों की, या मुसलमान पीरों की, या हिंदू संतों की, महात्माओं की, जितनी भी वाणी है, या सिखों की, किसी ने चांदना, किसी ने प्रकाश, किसी ने परम प्रकाश, किसी ने उसको किसी रूप में। लेकिन किस चीज की बढ़ाई गाई? शब्द की और प्रकाश की। क्योंकि शब्द की रचना है सारी की सारी, और उस रचना का मूल क्या है? प्रकाश। प्रकाश के बिना जब जीव जिंदा ही नहीं रहता है, तो कौन सी जो दिव्य ज्योति है वो हमारे अंदर में है। उस दिव्य ज्योति का दर्शन कब होगा? जब देह गुरु की श्रद्धा यकीन मन में रख के, उसके वचन की पालना करके, अपनी मन की वृत्तियों को साफ करके, अंदर में जब 10वें दरवाजे से उतरेंगे तो वो उल्टी पैड़ी चढ़नी शुरू हो जाएगी। उसको ही उल्टा कुआं कहा गया है। उसी को कबीर साहब ने संतों में बखान किया है कि गगन में पनियारी है, कि गगन कुआं और उल्टी पनियारी वहां जाती हैं। कि वही बात है कि ये मछली का रास्ता है, मकड़ी का रास्ता है, मीन मार्ग पर चलना पड़ेगा। मछली जिस प्रकार से जल के प्रवाह से जो बहता हुआ आता है, उसी के रास्ते में उल्ट के चढ़ जाती है। सुरत को भी इसी तरह से उलट के जो शब्द की धार आती है, और उस धार में शब्द की धार उस राधा स्वामी धाम से होती हुई अलख अगम सतलोक से नीचे उतरती हुई भंवर गुफा और नीचे के जो आखिरी दर्जे तक पहुंचती है, उनमें सब में शब्द डोर है। उस शब्द डोर को पकड़ने के लिए गुरु का सहारा है। गुरु ने जो रास्ता दिखाया है, उस नाम रूपी अंकुश जब मन में पड़ जाएगा तो ये मन हमारा साथी बनके हमारा मददगार होगा, और अंतर के रूहानी मंडल तय होते चले जाएंगे। जो जो हम उन मंडलों में जाएंगे, हमारा हृदय का अंधकार अज्ञान दूर होता चला जाएगा। बाहरी रूप से हमारे पाप कटते चले जाएंगे। हम पाक साफ पवित्र जो ही बाहर से होंगे, अंदर से भी हो जाएंगे। नूरी गुरु का जब दर्शन होगा तो उसी प्रकार से हमारा हृदय का अंधकार मिट जाएगा, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर रात का अंधेरा गायब हो जाता है। इसी प्रकार से मन मल वक्षेप और आवरण के पड़े हुए पर्दे, उस नाम का जो जो हम सुमरण करते चले जाएंगे, जितना अधिक सुमरण करेंगे हटते चले जाएंगे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये तो कलयुग का जो अंत है, इसमें जो इंसान सच्चा बन के भी रहेगा, गुरु का सिर्फ नाम लेके सुमरण मात्र भी कर लेगा, नहीं जरूरत है अंदर के मंडलों में उसको धसने की, जाने की नहीं जरूरत है, उसको धुनों का इंतजार करने की और उनको सुनने की चेष्टा करने की। वो तो क्या है, सहज भाव में अपने आप आएंगे। तुम अगर अपने बल से, अपने ताकत से अगर कुछ करने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं हो सकेगा। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, और किसी की नहीं मजाल। अगर उस शब्द को खोलना चाहते हो, शब्द से मिलना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो गुरु की मेहर के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। इसलिए गुरु ही हमारे लिए चाबी है। सतनाम धन पूंजी की कुंजी सतगुरु है, और सतगुरु उसका तरीका नाम बताता है। तो गुरु कुंजी जो बिसरे नहीं, तो घटताड़ा छिन में खुल जाई, एक पल में खुलता है, देर लगती नहीं है। लेकिन उसके लिए हमारा विश्वास, हमारा संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए।
ये नहीं कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तीतर का जैसे बैराग होता है। 2 दिन तो सोचा कि आज से भजन में बैठूंगा, कल से इतने इतने दिन आपको नाम लिए होंगे, आप सही मायने में सच्ची बताओ सुमन भी नहीं करते हो। सुमन करने वाले के नाम से तो अगर तुम्हारा नाम कोई नींद में भी ले देता है तो तुम गहरी नींद से भी उठ के फड़क के उठते हो। अरे तुम राधा स्वामी नाम की तुम्हें आवाज लगती रहती है, दूसरे बोलते रहते, तुम्हें यूं अड़साए हुए चेहरों से पड़े रहते हो, तुम्हारे जबान में राधा स्वामी नाम नहीं आता। वो साबित करता है कि उस नाम को आपने कभी जबान पे लाया ही नहीं। अब रही सुमन की बात, जो जाप है वो सुमन किससे होगा? जिब्बा से होगा। और उसके बाद कौन सा है? अजपा जाप है, वो कंठ से होगा। और उसके बाद अनहद जाप है, उसको करने की जरूरत वो अपने आप होता है, जिसको कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि माला फेरू न हर बजूं, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोको भजत तब पाऊं विश्राम। कि मुझे माला फेरने की हर बजने की जरूरत नहीं है। उसकी तो हालत क्या है कि सुभान कुदरत तेरी और पलक मारन की देरी। कैसे होगा वो? अब तुम अपनी ताकत से सोचते हो, पुतलियों की आंखों के ऊपर फेरने से चढ़ाने से तुम्हारी सूरत नहीं चढ़ेगी, सिर का रोग मोल ले लोगे, तकलीफ हो जाएगी। वो तो सहज भाव में पुतलियां अपने आप फिरती हैं। जब मन का रास्ता बदल जाएगा, मन उस तरफ चला जाएगा, तो तुम्हारा अपने आप चले जाए, उसमें पुतलियां मुड़ जाएंगी। उनको मोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये कह दिया कि आजा सतगुरु नैनन में, नैन झाप में लूं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखने दूं। ये अवस्था शिष्य की होनी चाहिए कि सतगुरु को अपने नैनों में, अंदर में, जब अंदर में बैठा लोगे तो वो आपको नूरी गुरु के रूप में अपने आप जाहिर हो जाएगा। तब आपको इस चीज का यकीन होगा कि जिस गुरु को हम बाहर देखते थे वही नूरी गुरु अंदर में बैठा हुआ है। लेकिन ये यकीन नहीं आता। देह रूप का गुरु जब सामने होता है उस पर यकीन आना बड़ा कठिन होता है। क्यों होता है? बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी भ्रम हो जाता है। इंसान तो एक आम इंसान है, उसको तो होना ही था भ्रम। लेकिन जो बड़भागी जीव हैं इस चीज का जो यकीन करते हैं तो उनके घट के पर्दे खुल जाते हैं और वही अपने घर को जाते हैं, वही दूसरों को रास्ता दिखाने वाले बनते हैं। तो संतों का मार्ग बड़ा सहज है, लेकिन सहज के साथ साथ कठिन भी है। पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, इसमें डगमगा जाता है, वो गिर जाता है। लेकिन सहज कितना है कि अगर उस पर चलता रहता है। पिया का मार्ग सुगम है, तेरी चाल अनेडा। जब चाल अपनी अनेडा है, हम उस रास्ते पर चलते नहीं, नियमों को मानते नहीं, कानून कायदों को जानते नहीं, मर्यादाओं पर रहते नहीं है, टिकते नहीं है, और फिर कहते हैं कि मुझे भजन क्या करूं, दिल नहीं लगता, सुमन नहीं होता। किसकी बात बताते? अपनी कमी बताते हो। जो नहीं तुम कहते हो सुमन नहीं होता, गुरु करेगा सुमन, तुम अपनी कमी बताते हो। करो उसको, मन की तो आदत है, उसको हेर फेर के लेके आओ अंदर में। जब तुम लेके भी जाओगे, सुमन करना चाहोगे, फिर भी निकलेगा। ये क्यों निकलेगा? सदियों से आदत है इसको बाहर भागने की। लेकिन ये उस उड़ते हुए पंछी के समान है। लेकिन इसको मन को रोकना नहीं, मन को मारना नहीं, मन को संवारना है।